नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर मेहनत करने वाले इंसान से जुड़ा है। सोचिए, क्या हो अगर आप एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना लें जो तब भी काम करे जब आप गहरी नींद में सो रहे हों। साउंड इम्पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे लोग ऐसे बेहतरीन एसेट्स बनाते हैं जो 24 घंटे वेल्थ जनरेट करते हैं और उस पारंपरिक आर्थिक जाल से बाहर निकलते हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये बस एक ठोस आर्थिक सिस्टम का नतीजा है। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि लगभग 90% लोग दिन भर बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, पर जैसे ही वो आराम करने सोते हैं ना, उनकी आमदनी भी सो जाती है। यहाँ मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी उस सिस्टम में है। अगर आपका पैसा अपने आप काम नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि आर्थिक आज़ादी का एक पुराना और गलत गेम खेला जा रहा है। सिर्फ लगातार मेहनत करके अमीर बनना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक ऐसी वेल्थ जनरेटिंग मशीन चाहिए जो कभी ब्रेक ना ले। अब आम तौर पर लोग क्या करते हैं, अपनी बचत को बैंक में डाल देते हैं, ये सोचकर कि वहां पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा और थोड़ा ब्याज मिल जाएगा। बैंक आमतौर पर साल का सिर्फ 6 से 10% ब्याज देते हैं, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक झूठी सुरक्षा यानी फॉल्स सिक्योरिटी का एहसास है। देखने में जरूर लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, पर क्या वाकई ऐसा है? असलियत क्या है वो अब यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ आपका बैंक है जो 6 से 10% रिटर्न दे रहा है, और दूसरी तरफ डेली इन्फ्लेशन, चावल, दाल, तेल, पेट्रोल जैसी हर रोज की जरूरी चीजों के दाम 14 से 16% की रफ्तार से भाग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि साल के आखिर में आपके पैसों की वैल्यू बढ़ती नहीं है, बल्कि एक्चुअल में घट जाती है। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम धीरे धीरे आपकी हार्ड अर्न मनी को खा रहा है। तो आखिर इस जाल से बचें कैसे? इसका पहला ठोस रास्ता है हमारा पहला एसेट, टेंजिबल एंकर्स, जिसे आम भाषा में हम रियल एस्टेट कहते हैं। अब देखिए, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जमीन तो उतनी ही है ना। सिंपल इकोनॉमिक्स है, जहां डिमांड बढ़ती है और सप्लाई फिक्स्ड होती है, वहां कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं। पर बहुत लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट के लिए तो करोड़ों चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए एक आम आमदनी वाला व्यक्ति भी किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग या मॉल का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि आपको इस हिस्से पर हर 3 से 4 महीने में किराए जैसा रेगुलर रिटर्न मिलता रहता है। अब आते हैं अपने दूसरे एसेट पर, द हिस्टोरिकल प्रोटेक्टर यानी सोना। सदियों से सोने ने अपनी वैल्यू बनाई रखी है। चाहे पेपर करेंसी गिर जाए या इन्फ्लेशन कितना भी हो, सोना हमेशा बचा लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। लोग गहने यानी ज्वेलरी खरीदने को ही असली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, पर ध्यान दीजिए, इसमें मेकिंग चार्जेस के नाम पर ही आपका 15 से 20% पैसा हवा में उड़ जाता है। इसलिए समझदारी गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स या डिजिटल गोल्ड लेने में है। हर महीने अगर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं, तो एक समय के बाद ये एक मजबूत ढाल बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे खास एसेट की तरफ, द पर्सनल इंजन यानी हाई इनकम स्किल्स। ये एक अकेला ऐसा एसेट है जो लिटरली इनविंसिबल है। चाहे मार्केट क्रैश हो जाए या बैंक बंद हो जाए, आपकी स्किल हमेशा आपको पैसा कमा के देगी। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ नया और महंगा फोन है जो आते ही धीरे धीरे सिर्फ जेब खाली करता है, और दूसरी तरफ हाई इनकम स्किल्स हैं जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या कॉपीराइटिंग, जो लगातार जेब भरते हैं। महंगी चीजें सिर्फ एक लाइबिलिटी होती हैं, जबकि स्किल्स ऐसे एसेट हैं जो पूरी जिंदगी नए आर्थिक अवसर ओपन करते हैं। हमारा चौथा मजबूत एसेट है द ग्रोथ मल्टीप्लायर यानी शेयर मार्केट। अक्सर मैंने देखा है कि लोग शेयर मार्केट को सिर्फ एक जुआ या गैम्बल समझते हैं। देखिए, बिना समझे कुछ भी करेंगे तो वो जुआ ही लगेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें, तो बैंक जहां 6 से 10% देता है, वहीं मार्केट ने हिस्टोरिकली लंबे समय में 15 से 20% तक का दमदार रिटर्न दिया है। इसे पाने का सबसे आसान रास्ता है निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, जो देश की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं। यहाँ रोज रोज ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लंबे समय का नजरिया चाहिए। और आखिरी पांचवा एसेट है द मॉडर्न फ्रंटियर, जिसे हम डिजिटल कंटेंट कहते हैं। आज के टाइम में सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से ब्लॉग्स, वीडियोस या ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर पैसिव इनकम की एक बहुत ही ताकतवर धारा शुरू की जा सकती है।
इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? अगर लगातार 6 महीने तक पूरी कंसिस्टेंसी और निष्ठा के साथ रोज कंटेंट बनाया जाए, तो आसानी से ऐसी आमदनी शुरू हो सकती है जो दिन रात आती रहेगी, चाहे कोई स्क्रीन के सामने हो या नहीं। अब ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या बैंक्स बिल्कुल ही बेकार हैं? जवाब है नहीं। बैंक का असली मकसद सिर्फ इन 3 चीजों तक ही सीमित होना चाहिए। पहला, इमरजेंसी फंड्स। दूसरा, हर रोज के खर्चों के लिए नकदी। और तीसरा, ऐसी जरूरतें जो आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी करनी हो। सिंपली पुट, बैंक का इस्तेमाल सिर्फ लिक्विड कैश रखने के लिए होना चाहिए। अमीर बनने के प्राइमरी टूल के रूप में बैंक पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी भूल है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, द एस्केप प्लान, सफलता का ब्लूप्रिंट। जब हमने इन 5 एसेट्स को ठीक से समझ लिया है, तो बात आती है एग्जीक्यूशन की। शुरुआत आखिर कैसे करें? ये टाइमलाइन एक नॉर्मल बचत करने वाले व्यक्ति से एक स्ट्रेटेजिक एसेट बिल्डर बनने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता है। पहले 2 महीने में सभी खर्चों को ट्रैक करके आमदनी का 10% हिस्सा बचाना शुरू करना है। फिर तीसरे महीने में इस बचत का 50% हिस्सा नई स्किल्स सीखने में लगाइए, 30% गोल्ड या रीट्स में और बाकी 20% बैंक में इमरजेंसी फंड के रूप में रखिए। छठे महीने तक मार्केट को समझना और डिजिटल कंटेंट शुरू करना है। और ठीक 1 साल के अंत तक ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत मशीन बन जाएंगी जहां पैसा खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर देगा। इस पूरी चर्चा का सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा हिस्सा इस एक कोट में छिपा है। स्कूल टीचर्स अस टू वर्क, सेव एंड ग्रो ओल्ड। हमारी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, उसने आमतौर पर यही सिखाया है कि बस ध्यान से नौकरी करो, थोड़ा पैसा बचाओ और फिर बूढ़े हो जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आगे बढ़ना है तो इन पुरानी आदतों को तोड़ना ही पड़ेगा। एक नए आर्थिक सिस्टम को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उस पुरानी सीख को अनलर्न करना जरूरी है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई आर्थिक बंधनों का पुराना गेम खेलना बंद करके एक नया और स्वतंत्र सिस्टम बनाने का वक्त आ गया है? जो 5 एसेट्स आज यहाँ देखे गए, वो सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं है, बल्कि आज़ादी की चाबी हैं। एक ऐसी आज़ादी जहाँ आर्थिक उन्नति तब भी लगातार होती रहे जब कोई चैन की नींद सो रहा हो। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इन आइडियाज़ पर ज़रूर सोचिए और एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ते रहिए।